Hello everyone. So before starting the video, I just want to thank each one of you who subscribed to my channel. We are nearing 300 subscribers, so kudos to each one of us. And if you have not yet subscribed to my channel and you watch this channel, then please subscribe because it really makes me happy and it helps the channel grow. And yes, we are going to be 300 soon. Okay, so let's begin our video. So the last video was about, how I am the best mindset actually helps us to be the best and why we should always think that, yes, I'm the best every day. Okay, so, you know, continuing that trend or that mindset, moving forward from that okay, अभी थोड़ा efforts पे बात करते हैं. मतलब चलो सुबह उठ के खुद को बोल तो दिया कि आई एम द बेस्ट, बट what after that? you know how actually you kind of really be the best in that field or in whatever you want to be the best. Okay, तो वहां पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि हमारे अंदर एक फॉल्स वैलिडेशन होती है हमारे लिए, पता है? जैसे जब भी आप कहीं पे फेल कर जाते हैं या फिर आप कहीं पे सक्सीड नहीं करते, तो पहली जो लाइन आपके दिमाग में आती है वो ये होती है कि ओके, आई गिव माई बेस्ट, राइट? और पता है, मैं एक चीज बता रही हूँ आज के टाइम में, सॉरी, सो आज के टाइम में व्हेन आई थिंक, जो भी मैंने पिछले कुछ भी जो मेरे फेलियर्स रहे हैं, इनफैक्ट अभी तक मुझे ऐसा कोई सक्सेस नहीं मिला विच आई कैन टेल पर्टिकुलरली कि या दिस इज सक्सेस काइंड ऑफ, तो जो भी है, तो मुझे जब मैं वो सोचती हूँ तो मुझे समझ में आता है दैट आई एक्चुअली डिडंट पुट इन एफर्ट्स. अभी मैंने जब एफर्ट्स ही नहीं डाला उस लेवल का जो वहां पे रिक्वायर्ड था, तो मैं कैसे क्लेम कर सकती हूँ कि वो होना चाहिए था मेरा, काइंड ऑफ, राइट? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो ऑनेस्ट टॉक है जो हमें खुद को देनी चाहिए वो ये है कि जो बेस्ट की हम बात करते हैं, ठीक है, जो भी बेस्ट है हमारा, वो बेस्ट क्या उस जो भी जहां भी हम compete करने जा रहे हैं वहां के लेवल का है. आई मीन, यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट इनफ दैट यू रेड द बुक्स, यू काइंड ऑफ डिड वॉट एवर वॉज रिक्वायर्ड. ये कोई टू डू लिस्ट नहीं है जो आपको चेक करना है. इफ, सी माई फ्रेंड, दिस होल लाइफ इज कॉम्पिटिशन. ओके, हम जब से स्टार्ट करते हैं, जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं, वो हमारा जो चाइल्डहुड पीरियड है, जब हमें खुद का कुछ ज्यादा दिमाग नहीं होता, उसके बाद जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, वी आर ऑलवेज competing इन एवरी क्लास, इन एवरी एग्जामिनेशन, एवरीवेयर वी आर competing. एंड बिलीव मी, आप जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में घुसेंगे ना, आपने अगर अभी तक नहीं स्टार्ट किया, आप कॉलेज स्टूडेंट हो या कुछ भी आप पढ़ रहे हो अभी स्कूल या कॉलेज में, तो रियली मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ये जो स्कूल कॉलेज वर्ल्ड होता है ये काफी अलग होता है प्रोफेशनल वर्ल्ड से. और आपका जो एडल्ट सेल्फ है, जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपकी थॉट प्रोसेस ज्यादा इवॉल्व हो जाती है, आपको ज्यादा समझ में आ रही होती है चीजें, तो उसका जो मेजर पोर्शन है वो एडल्ट सेल्फ जो है आपका, वो जो मेजर पोर्शन ऑफ लाइफ है, वो आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में ही काइंड ऑफ स्पेंड करेंगे. ये जो कॉलेज और स्कूल वर्ल्ड होता है ये काफी बहुत मतलब सिस्टमैटिक होता है, काइंड ऑफ. It's like if you do do your studies well, you kind of get your grades right, and you are just the prime of your class. अगर आपको कोई बुली भी कर रहा है, फिर भी आप अगर अपने क्लास में टॉप करते हैं, तो आपका एक अलग ही एक ये होता है कि हाँ चलो ठीक है, मतलब आई जस्ट गिव इट बैक विथ माय मार्क्स, ठीक है. और टीचर के पसंदीदा होते हैं आप अगर अच्छा नंबर लाते हैं, तो बेसिकली एवरीबडी गिव्स रिस्पेक्ट फॉर योर मार्क्स. कहीं ना कहीं, इवन इफ दे डोंट लाइक यू, they have to kind of respect the fact that okay, this person is top 5 of our class. ठीक है, लेकिन the same thing doesn't happen in professional world. Here everything is cutthroat. यहाँ पर everybody is like, nobody will appreciate कि अच्छा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने काम में. यहाँ पे everybody is like कि कैसे आपके अच्छे को बुरा बना दिया जाए. ओके, सो आपको ये समझना पड़ेगा कि कभी भी जहां भी आप compete करते हैं ना, ये जब सीरियस कंपटीशन स्टार्ट होता है, सीरियस कंपटीशन ऑब्वियसली स्कूल कॉलेज लेवल पे भी है, लेकिन मोर सीरियस कंपटीशन स्टार्ट होता है व्हेन यू एक्चुअली ट्राई टू एंटर सम प्रोफेशनल वर्ल्ड, और या फिर आप कोई जॉब वाला कंपटीशन एग्जाम देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन टफर एंड टफर होता जाता है. It's not as straight as just completing the syllabus and doing things right. Okay, यहाँ पे थोड़ा सा effort जो है वो अलग लेवल पे जाता है, कि यहाँ पे आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि
सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना ही है, मतलब वो जो बेसिक बेयर मिनिमम है वो तो करना ही है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको पेपर्स बनाने हैं, आपको जो भी कुछ जो एक रिक्वायर्ड टू डू लिस्ट है वो आपको चेक तो करना ही है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि आपका जो कंपटीशन है वो कैसा है। आप सिर्फ अपना काम करके जाकर बैठ नहीं सकते कि अच्छा मैंने तो कर लिया, अब मुझे नंबर नहीं आया तो मेरी गलती नहीं है, ये तो मेरे लक में नहीं था या मेरी डेस्टिनी में नहीं था। तो आई थिंक ये समझने की ज़रूरत है हमें कि इट्स नॉट इनफ। आई मीन आपको ये देखना होगा कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ कंपटीशन कैसा है। अगर कंपटीशन टफर है, अगर आपका कंपटीशन आपसे कहीं आगे है, तो आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया इसके लिए कोई आपको ट्रॉफी नहीं देगा। ओके, सो आई नो दिस काइंड ऑफ साउंड्स हार्श, लेकिन यही सच है, दिस इज द ट्रूथ। और अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, इनफैक्ट जो भी लोग इस चीज को समझते हैं वही काइंड ऑफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सी आई नो दैट ऑल ऑफ अस वोंट बी इन द लिस्ट वी वांट टू बी, राइट। आई मीन मैं आप हर कोई जहाँ हम चाहते हैं, हमारा जो ड्रीम प्लेस होता है, हर कोई शायद नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ये जो एटीट्यूड है, ये जो मतलब एक होता है ना एफर्ट डालने की जो एक इंटेंसिटी है, ये जो अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है ना, दैट ओके, it's I know that it's not enough of like giving the best. If I'm telling I am the best, then I really need to prove that yes I am the best. Okay, I mean जैसे थोड़ा सा फिलोसॉफिकल या ड्रीमी या आइडियलिस्टिक है ये सुनने में, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा ये चीज कि इफ अ टॉपर इज गेटिंग लाइक 30 marks ahead of rank 2, then I mean you really need to understand कि वो जो rank 1 है और वो जो rank 2 है, तो rank 1 actually kind of supersedes at a different level than the rank 2, right? तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि यार बंदे ने कुछ तो एफर्ट डाला होगा, है ना। तो ये मैं बोल रही हूँ, अपने एफर्ट से आप अपने लेवल को ऊपर रखिए, अपने कंपटीशन से भी। नॉट ओनली, इट्स नॉट इनफ, लाइक मैं आपको एक चीज बता रही हूँ। मुझे एक चीज अपने काइंड ऑफ फेलियर से रियलाइज हुआ है कि मैंने इतने सालों में जो एफर्ट दिया, अगर मैंने एक साल में दे दिया होता, देन आई वुड बी समवेयर, और यही प्रॉब्लम है, हमें रियलाइज नहीं होता, लेकिन हम एक टाइम पे एफर्ट देना नहीं चाहते, और उसके वजह से हम लोगों को उसका दो गुना तीन गुना एफर्ट देना पड़ता है, एंड स्टिल वी डोंट गेट रिजल्ट समटाइम्स, क्योंकि हमने काइंड ऑफ इनफ किया ही नहीं, हम कर ही नहीं पाए। ठीक है, हमें वही जो भी हमारा प्रॉब्लम्स है, ऑब्वियसली यार देखो, मुझे भी पता है यार, हार्ड वर्क इज जितना ही अच्छा लगता है सुनने में, उतनी ही पेनफुल है। इट्स पेनफुल, इट्स टायरिंग, एंड इट्स लाइक इट रियली टेक्स ऑन योर नर्व्स, आई नो दैट। लेकिन आपको ये भी समझने की जरूरत है कि ये गेम ही ऐसा है। आई मीन मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप अगर एक टी शॉप देखते हो ना, एक स्टॉल एक रोड पर, ठीक है, और अगर उस टी स्टॉल में बगल वाले टी स्टॉल से ज्यादा लोग घुसे हुए हैं, तो रियली दैट टी स्टॉल इज बीटिंग इट्स कंपटीशन। ठीक है, और गेम हमेशा यही रहेगा, ये सर्वाइवल है, ये अलग, ये लाइफ, इट्स नॉट, देर इज नो फेयर प्ले हियर, देर इज ओनली प्ले। आई मीन यू रियली नीड टू बी द बेस्ट एट योर गेम। ओके, आई मीन हम लोग जितने भी स्टोरीज पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ओ वाओ, दिस इज द स्टार प्लेयर, दिस इज द टॉपर, दिस इज द स्टार बिजनेसमैन, बट यार दीज पीपल गिव एफर्ट्स। आई मीन हमें ये भी देखना होगा दैट दीज पीपल आर गिविंग एफर्ट्स। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, व्हाई एम आई फोकसिंग और एम्फसाइजिंग दिस, बिकॉज बेसिकली ये जो मैं कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। इट्स लाइक आई एम टॉकिंग टू बोथ ऑफ अस, ठीक है। तो ये सिंपल है यार, इट्स वेरी सिंपल कि आप अगर सच में, आपको अगर लगता है कि आप जो ड्रीम कर रहे हैं वो अगर आपको चाहिए, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट यू नो गेटिंग योर ड्रीम, लाइक जस्ट अचीविंग दैट, तो आपको ये समझना होगा that it's not important how much effort you're putting. It's very important that what you're doing is enough to beat your competition. ठीक है, आपको टॉप पे रहना है, क्योंकि टॉप वाला फ्लोर हमेशा खाली होता है, भीड़ कम होती है वहां पे। ये मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था, पता नहीं। तो मम्मी ने बताया था मुझे, मम्मी ने कहीं पढ़ा था। ओके, तो जो भी है, आई मीन आपको एक चीज समझने की जरूरत है। we if you're preparing for UPSC, let's take the example of UPSC because I'm preparing for that. मेरे पास और कोई एग्जाम्पल होता नहीं है ज्यादा, but this applies to everywhere, okay? तो
अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टारगेट, आई मीन, ये नहीं होना चाहिए कि मुझे लाइक कहीं भी जाना है, बस मुझे मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। आप अगर टॉप 100 को टारगेट करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि टॉप 100 में कंपटीशन नहीं है ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वो लीग ही अलग हो जाता है। टॉप 100 इज डिफरेंट देन उसके बाद वाला लिस्ट। टॉप 100 इज लाइक बीइंग द बेस्ट ऑफ वॉट एवर इज पॉसिबल, ठीक है। तो आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब भी हम किसी चीज के लिए वर्क कर रहे हैं तो हमेशा हमें वो टॉप जो स्लॉट होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर करना है। हमें इसके लिए नहीं प्रिपेयर करना है कि हमें बस इस एग्जाम को क्लियर करना है या हमें बस यहाँ पहुंचना है। नहीं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू रियली आर सीरियस कि मुझे वहां पे पहुंचना है, तो प्लीज काइंड ऑफ ऑलवेज एम फॉर द टॉप स्लॉट। और जब आप टॉप स्लॉट के लिए मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। कम मेहनत से तो होगा नहीं। इनफैक्ट कम तो नहीं, मतलब जितनी मेहनत चाहिए उससे कहीं ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कितने लोगों को बीट करना है ये देखना है आपको, ठीक है। तो आप हमेशा अपने दिमाग में वो चला कर रखिए कि आपको किसको बीट करना है। डोंट ऑलवेज थिंक दैट ओके आई नीड टू जस्ट क्लियर दिस एग्जामिनेशन, आई जस्ट नीड टू डू दिस, आई विल जस्ट use this strategy, that strategy, and okay, I'll just succeed. No, it's not that simple. It's really not that simple. Okay, एंड बिलीव मी, ये वीडियो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाला है, क्योंकि कहीं भी आप चले जाएं, इट्स नॉट दैट यू kind of pass one examination or just kind of pass one level and you are done. No, till you are in the business, you kind of need to survive here and you really need to fight this every day, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा that you need to beat your competition. So it's actually not sufficient if you are giving your best. You really need to be the best. You need to beat your competitions and be the best. Okay. So I hope this video helped you, and thank you so much for watching the video, and I'll see you in the next video. Bye bye.